Champion, congratulations to you and your family. Ladies and gentlemen, give it up for the welterweight champion, Leon Rocky Bilal Muhammad. क्या है ये दोस्तों, बिना नाक की शतरमुर्ग बिलाल मोहम्मद। UFC 314 की फाइट हो चुकी है अनाउंस और टाइटल फाइट में बिलाल मोहम्मद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ही इज अ चैंपियन, तो उनको हर फाइट में रखना पड़ेगा। तो बिलाल मोहम्मद की फाइट हो रही है जैक डेला मेडालेना से, जैक डेला मेडालेना से। और क्या नाम है भाई, जैक डेला जो भी है, जैक डेला मेडालेना से फाइट हो रही है इनकी। और इन्होंने स्किप कर दिया है शौकत रखमानोव को। सबको यही था कि शौकत रखमानोव एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं, अनडिफिटेड हैं, और वो शायद बिलाल की क्रिंजनेस को कम करें और हम सबको आराम दे बिलाल के घर से। बट ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे को लगता है कि ऊपर वाले की रजा ही नहीं है तो बिलाल को हटाएं। बिलाल की फाइट हो रही है जैक से, और जो कि मेरे को नहीं लगता कि किसी सेंस में फाइट बन रही थी। बट खैर UFC का भी एज ऑन नाउ तो यही है कि और कोई कंटेंडर उनके पास है नहीं, तो एज ऑफ नाउ हमको जैक से ही काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। शौकत इंजर्ड, तुम लोरा शंको से दूर रहा करो भाई, तुम फिर इंजर्ड हो जाओगे। हमें फिर से बिलाल मोहम्मद की विक्ट्री देखनी पड़ेगी किसी भी रैंडम फाइटर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, शौकत रखमानोव अपनी पिछली फाइट जीते थे इयान गैरी से, और इयान गैरी को हरा के सबको लगा था कि अब उनका नेक्स्ट टाइटल शॉट ही होगा। और पहले UFC 310 जो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 24 में, उसमें लड़ने वाले थे, बट तब शौकत ने पुल आउट कर लिया था क्योंकि वो इंजर्ड थे। और अब फिर से सोचा कि अब शायद ये फाइट बन जाएगी 1 या 2 महीने में, तो अभी फिर से उन्होंने पुल आउट कर लिया क्योंकि वो फिर से इंजर्ड है। पता नहीं कर क्या रहे हैं, वो घोड़ों के साथ घूम रहे हैं, मेरे को लगता है वो घोड़ों की तरह भाग रहे हैं या घोड़े बन रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो, जो गलत हो रहा है उनके साथ। फिर से इंजर्ड है और उन्होंने कहा है कि जो ये फाइट जीतेगा मैं उनके साथ लड़ूंगा। पर इस फाइट में होगा क्या दोस्तों, ये सीधी सीधी फाइट है। मेरे को नहीं लगता कि इस फाइट में ज्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि जैक डेला मेडालेना एक किक बॉक्सिंग और स्ट्राइकर फाइटर हैं। वो ग्राउंड गेम उनका काफ़ी कम है, पहले ही बता दूं मैं आपको, ग्राउंड गेम इज़ नॉट दैट गुड। और जो बिलाल मोहम्मद का पूरा गेम ही हगिंग पे चलता है, वो ओपोनेंट को लेटाएंगे, उनको हग करेंगे और पूरे 25 मिनट ऐसे निकाल देंगे। तो ये पूरी फाइट होने वाली है बोरिंग। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं देखूंगा, बिकॉज आपको बताना भी है कि क्या हुआ। अगर जैक डेला मेडालेना की बात करी जाए तो ही इज़ ऑल्सो अ गुड फाइटर, बट मैं नहीं कहूँगा कि उस लेवल पे हैं कि ये चैंपियन बन पाए। और इनका रिकॉर्ड अभी प्रोफेशनल रिकॉर्ड 17-2 का है, और ये जो 2 फाइटें हारे थे वो करियर की बिल्कुल स्टार्टिंग में हारे थे, तो ये पिछली 17 फाइट से हारे ही नहीं है। लगता है रिकॉर्ड देखने में अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं दोस्तों। ही इज़ क्वाइट बीटेबल, और मेरे को लगता है कि उनकी UFC या पिछली 18 फाइट में पहली लॉस आने वाली है। और बिलाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी कहें, आप उनको पसंद ना करें, उनका स्टाइल पसंद ना हो किसी को, उनकी बातें पसंद ना हो, शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को, तो कुछ भी चीज़ पसंद ना हो, बट ही इज़ अ गुड फाइटर, यू कांट अवॉइड दैट थिंग। इस पूरी फाइट के बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो मेरे दोस्त 3 पीस विद अ सोडा लियोन एडवर्ड्स को हुआ। लियोन एडवर्ड्स की फाइट फिक्स थी जैक डेला मेडालेना से, और जो जीतता वो शायद नंबर 1 कंटेंडर होता, वहाँ से बिलाल और शौकत की फाइट होती, तो जो जीतता वो इनसे लड़ता। बट यहाँ पे बिलाल मोहम्मद ने जैसे कि ट्वीट किया कि मैंने तुम्हारा ओपोनेंट भी चुरा लिया और तुम्हारा टाइटल भी, तो उनके टाइटल पहले ही ले जा चुके हैं बिलाल मोहम्मद, और उनका अगला ओपोनेंट जैक डेला मेडालेना भी ले जा चुके हैं। और अब लियोन एडवर्ड्स बेचारे बैठे हैं, और उनको नया ओपोनेंट मिल गया है शॉन ब्रैडी, जो कि मेरे को इस डिवीजन में सबसे बढ़िया लगते हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर इयान मचाडो गैरी ही हैज समथिंग एल्स, यू नो व्हाट ही हैज, और उनका कैलिबर अच्छा है, इयान का कैलिबर अच्छा है। और शॉन ब्रैडी इस डिवीजन के गुड लुकिंग एंड गुड फाइटिंग स्टाइल वाले बंदे हैं, मेरे को स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, और क्या टैटूज हैं, बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल ऐसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाए, ऐसे उनके टैटूज हैं। शॉन ब्रैडी वाली फाइट भी अच्छी होने वाली है, बिकॉज लियोन एडवर्ड्स मेरे को लगता है कि हारेंगे। शॉन ब्रैडी एक फाइट हारे हैं, वो बिलाल मोहम्मद से। बिलाल मोहम्मद का इकलौता फिनिश ही शॉन ब्रैडी हैं, जो कि उनके करियर का एक काला धब्बा है जो हमेशा उनके साथ जाएगा, बिकॉज बिलाल कांट फिनिश एनीथिंग। बिलाल मोहम्मद की मेरे को बात याद आई तो मेरे को बात है हाइट इलिया टोरिया की। इलिया टोरिया ने बहुत चीज़ों के लिए कहा है बिलाल मोहम्मद को कि ये फिनिश नहीं कर सकते, ही कांट फिनिश इन बैड, ही कांट फिनिश अ फाइटर। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, वो वेंटर अपनी जगह है। इलिया मूव अप कर चुके हैं लाइट वेट डिवीजन में, और मेरे को लगता है अगर इलिया ने कहीं ना कहीं इस्लाम को हरा दिया तो इस्लाम पक्का मूव अप करेंगे, बिकॉज इस्लाम डजंट थिंक कि जो बिलाल मोहम्मद है वो उनकी फैमिली या उनकी क्लैन का पार्ट है। और धक्के के दोस्त बने हुए हैं बिलाल मोहम्मद नर्मगोमदोव फैमिली के और दागिस्तानी फाइटर्स के, ताकि उन्हें एक लाइमलाइट मिल सके, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम फाइटर, और उनके पास बाकी कुछ नहीं है, ना फाइटिंग स्टाइल है, ना बोलने का ढंग है। तो उनको अगर बिकना है तो उन्होंने नर्मगोमदोव फैमिली से अपनी दोस्ती बरकरार रखी है। खैर आगे की चीज़ें आगे देखी जाएंगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ये वाली फाइट इजी रहेगी थोड़ी सी,
बिलाल के पर्सपेक्टिव से उनके ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे को लगता है कि अगर अपसेट होता है दैट वुड बी सो गुड फॉर द डिवीज़न फिर से खुल जाएगी। वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप 6 प्लेयर्स जो हैं सारे कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। शौकत अभी इंजर्ड है और नंबर 3 पे अभी मेरे दोस्त उस्मान है। जैक डेला मेडलेना अगर अगली फाइट हारते हैं तो मेरे को लगता है उनकी फाइट होनी चाहिए उस्मान के साथ, और उस्मान वो फाइट जीत के सीधे सीधे टाइटल कंटेंशन की नई रेस में होने चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट दैट वर्स्ट अप। थोड़े से बूढ़े जरूर हुए हैं, एक हेड किक और एक KO से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उनकी। उसके बाद की फाइटें भी अच्छी थी, तो मेरे को लगता है कि उस्मान का रिसर्जेंस होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज ही डोमिनेटिंग चैंपियन। उस्मान वाज अ डोमिनेटिंग चैंपियन एट दैट टाइम। पर पूरी डिवीजन अभी ओपन है, पता नहीं डिवीजन में को क्या हो जाए। तो वी आर रेडी, वी आर एक्साइटेड, देखते हैं आगे क्या होता है। और शौकत, मेरे को लगता है कि वैसे भी शौकत के थोड़े शेयर्स गिर चुके हैं, क्योंकि उनकी पिछली फाइट जो यान मचाडो गैरी से हुई थी उसके बाद से लोगों को लगा नहीं कि ही इज अ फिनिशर, क्योंकि उससे पहले वो फिनिश करते आए थे। और यान मचाडो गैरी उतने बड़े भी प्लेयर नहीं है कि आप उनको फिनिश ना कर पाओ। ऑफ कोर्स ही वाज अनडिफिटेड, बट इतने बड़े नहीं है कि आप फिनिश भी ना कर पाओ, या फिर उससे आपका कैलिबर दिख जाता है कि आप कहीं ना कहीं लोग आपको ज़्यादा आंक रहे थे, आप उतने लेवल पे हो नहीं। सो आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन वेल्टर डिवीजन। होपफुली सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाएं आने वाले 1-2 हफ्तों में, और बहुत सारा मजा आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में 2 गालियाँ, किसे फर्क पड़ रहा है दोस्तों। हम सुनेंगे, आप मेरे सुन रहे हो, मैं आपकी सुनता हूँ। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।